चलिए फ्रेंड, हम क्वेश्चन करते हैं सीए फाइनल एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मर्जर एंड इक्वेशन है। अब मर्जर एंड इक्वेशन में हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 23। चलिए देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, प्लीज कंसंट्रेट करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, एच लिमिटेड agreed to buy the over the business of B Limited. Effective 1st April 2012, summarized balance sheets of H Limited business given। ये आपको बैलेंस शीट, लाइबिलिटी या टोटल एसेट्स दिया हुआ है, ठीक है। H Limited proposes by the B Limited and following information is provided to you as a part. The weighted average post-tax maintainable profit of H Limited and B Limited for the last years rupees 300 crores and 10 crores। यहाँ पे वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट है 300 करोड़ एच का, और आपको बी का आपको 10 करोड़ रेस्पेक्टिवली है। बोथ द कंपनी इन्वेसेस द कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट कितनी है 8%, मैंने आपकी डिस्काउंट रेट 8% है। H Limited has a contingent liability 300 crore on the 31st March 2012। H Limited issue a share of rupees 100 each to the shareholder of B Limited in terms of the exchange ratio as arrived with the fair value basis। Please consider the weights of 1 and 3 for the value of the shares arrived at the net assets basis, and earning capitalization method respectively। मैंने नेट एसेट्स बेसिस का आपका क्या हो जाएगा 1 वेट होगा, अर्निंग कैपिटलाइजेशन का वेट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसे उन्होंने बोला। You are required to arrive the value of the shares of both the H Limited and B Limited under net assets value method, earning capitalization method, exchange ratio of H Limited to be issued the shareholder of B Limited for the fair value taking the consideration of assumptions of 4। ये जो 4 में जो assumptions है उसके बेसिस पे सबसे पहले जो भी एक्सचेंज रेशियो आता है वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पे होता है, ठीक है, और पर शेयर पे एक्सचेंज रेशियो निकाला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर इनके पास क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, दिस इज द पेड अप कैपिटल। इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ये आपका पेड अप कैपिटल होगा, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले वर्किंग नोट फर्स्ट हम देखते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, जो भी डाटा है वो डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। टेबल शोइंग रिलेटिव डाटा ऑफ एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। अब आपके पास दो टाइप की कंपनी है, एक तो एच लिमिटेड है, दूसरा आपका बी लिमिटेड है। दोनों की डाटा को हम निकालने की कोशिश करते हैं। एच लिमिटेड, यहाँ पे बी लिमिटेड। अभी क्वेश्चन जो भी डाटा दिया हुआ है उसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखिएगा यहाँ पे 350 करोड़ 100 के रेट से 3 CR at the rate of 100 that equal to 3.5 CR हो जाएगा। यहाँ पे 6.5 CR डिवाइडेड बाई 10 के रेट से 0.65 CR इनके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो गए, नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो गए। अब आपको निकालना है नेट एसेट्स। अब देखिएगा नेट एसेट, आपकी टोटल एसेट्स कितनी है, यहाँ पे 300 है,
टोटल एसेट्स यहाँ पे 1300 CR है, रुपीज 31.50 CR है। 1300 CR 31.50 CR है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कंटिंजेंसी, एच लिमिटेड कंटिंजेंसी लाइबिलिटी रुपीज 300 करोड़। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी यहां पे लेस लाइबिलिटी 300 CR। तो यहां पे नेट वर्थ क्या होगा, 1000 CR 31.50 CR। नेट वर्थ पर शेयर क्या होगा, नेट वर्थ पर शेयर यहाँ पे 1000 CR को डिवाइड करेंगे 3.5 CR, तो 1000 CR डिवाइडेड बाई 3.5 दैट इक्वल टू 285.71 यहाँ पे रुपीज 31.50 डिवाइडेड बाई 0.65 CR, 31.50 0.65 48.46 48.46 नेट वर्थ पर शेयर आ गया। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे पर शेयर नेट वर्थ आ गया। इसके बेसिस हमें एक्सचेंज रेशियो लेने, दूसरा क्या चीज के बेसिस पे लेना है, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड उनको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट अब एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड लास्ट 4 years रुपीज 300 करोड़ एंड रुपीज 10 करोड़ रेस्पेक्टिवली। मैंने आपको पर ईयर प्रॉफिट आपका इतना आ रहा है, तो ये मेंटेनेबल प्रॉफिट है, ये हमेशा के लिए यही होगा। तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर परपेचुटी का मतलब होता है इन्फिनिटी पीरियड तक। अगर किसी का 1 2 3 डॉट 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 यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है 30 डिवाइडेड बाई आर रेट। तो यहाँ पे मेंटेनेबल प्रॉफिट तो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेंटेनेबल प्रॉफिट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट यहाँ 300 CR है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपको 8% कैपिटलाइजेशन रेट है, कैपिटलाइजेशन रेट 8% है, तो यहाँ पे 8% है। और यहाँ नेक्स्ट का कितना है, नेक्स्ट में आपको 10 करोड़ है, रुपीज 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 8%, तो कितना हो जाएगा आपका 300 डिवाइड 0.8, तो रुपीज 375 CR हो जाएगा। और 10 डिवाइड 0.08 तो 125 CR हो जाएगा। ये 300 डिवाइड 0.08 3750 CR हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट पर शेयर, प्रॉफिट पर शेयर तो रुपीज 3750 CR डिवाइडेड बाई 3.5 CR डिवाइड 3.5 तो 1071.43 पर शेयर हो जाएगा, पर शेयर हो जाएगा। यहाँ पे 125
CR डिवाइडेड बाई 0.65 CR, तो कितना रहेगा 125 डिवाइड 0.65, 192.31 CR होगा। अब देखिए इसका उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि नेट वर्थ के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे एसेट्स रेशियो एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, और उसकी वेट के अनुसार आपको टोटल आपको एक्सचेंज रेशियो लेना है। तो एक्सचेंज रेशियो on the basis of नेट वर्थ, तो क्या हो जाएगा नेट वर्थ ऑफ बी लिमिटेड पर शेयर, नेट वर्थ पर शेयर ऑफ एच लिमिटेड। तो नेट वर्थ हमारे पास कितना आ गया है 48.46, 285.71, 48.46, 285.71, 285.71, 48.46 डिवाइड 285.71, 0.1696। अब आपको नेट एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग कैपिटलाइजेशन पर शेयर ऑफ बी लिमिटेड, अर्निंग कैपिटलाइजेशन पर शेयर ऑफ एच लिमिटेड। तो बी लिमिटेड हमारे पास क्या है 192.31 रुपीज, 192.31, 1071.43, 1071.43, 192.31 डिवाइड 1071.43, तो ये हो जाएगा 0.1795, 0.1795। अब आपसे क्वेश्चन क्या कही गई है देखिएगा, नेट एसेट्स का वेल्थ क्या लेनी है 1 लेना है, अर्निंग कैपिटलाइजेशन का वेट कितना लेना है 3 लेना है, एक्सचेंज रेशियो एज पर क्वेश्चन, एक्सचेंज रेशियो एज पर क्वेश्चन, यहां पे कैसे लेना है नेटवर्थ ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ अर्निंग कैपिटलाइजेशन। अब देखिए नेटवर्थ के बेसिस पे कितना आया था हमारे पास
0.1696 रेशियो, 0.1696, 0.1795, 1795 वेट, इनका 1 है, इनका 3 है, तो यहां पे टोटल आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1/4, 3/4 कितना हो जाएगा आपको, 0.25, 0.75। वेटेड रेशियो क्या होगा आपके पास, 0.1695 इंटू 0.25, 0.1795 इंटू 9695 इंटू 0.75, जीरो पॉइंट 0424 पॉइंट 1346, ये 0.1770, ये आपका रेशियो हो जाए। अब आपको आंसर चेक करना बेटा, कंटिजेंट लायबिलिटी कैन आल्सो बी डिडक्ट। इन्होंने कैसे बनाया, इन्होंने पहले शेयर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 285.71 हमारे पास कितना है, 48.46, ठीक है। 48.46, 1071.43, अच्छा। उन्होंने आपका दोनों के बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो निकाला है, मैंने एक्सचेंज रेशियो निकाल दिया है, उसके बेसिस पे इन्होंने लिया है। तो ऐसे उन्होंने कैसे, आपकी बुक ने कैसे बनाया है आप देख लीजिएगा, हम लोगों ने ऐसे ही किया है। अब हम लोगों ने कैसे बनाया था, यहाँ पे ये चीजें, यहाँ पे उन्होंने बता दिया एक्सचेंज रेशियो निकालने का तरीका। उन्होंने क्या देखा, ये जो चीजें है, अब देखिए हमारे पास एज पर बुक ने कैसे किया है आपको देखिएगा। बुक ने कैसे कहा, बुक ने क्या कि नेट एसेट्स उसका दोनों की वैल्यू को निकाला। नेट वर्थ कितना है हमारे पास, नेट वर्थ पर शेयर तो 31.50, ये नेट वर्थ पर शेयर 48.41, यहाँ पे 285.71, और यहां पे आपको कैपिटलाइजेशन रेट क्या है, ये है। तो इनकी जो तरीका है वो आपको नेट वर्थ को और कैपिटलाइजेशन को एक साथ लिया है, अलग निकाला है। अब जैसे यहां पे देखिएगा, इसका नेट वर्थ 285.71, एच लिमिटेड
नेटवर्थ 285.71 इंटू 1 प्लस ये नेटवर्थ एच का, और प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन 1071.43, 1071.43 इसको 3 लेना है, होल डिवाइडेड बाई 4 कर देना है। नेटवर्थ का होगा ये, नेटवर्थ का, और ये कैपिटल अर्निंग कैपिटलाइजेशन का, अर्निंग कैपिटलाइजेशन का। अब इसी तरह आपको क्या करनी है, ये आपको बी लिमिटेड का करनी है। बी लिमिटेड का नेटवर्थ आपके पास कितनी है? बी लिमिटेड का नेटवर्थ, बी लिमिटेड का नेटवर्थ 48.46 है, 48.46, 48.46 इंटू 1 प्लस 192.31, 192.31 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 4। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए आप, 258.71, 1071.43 इंटू 3 प्लस दिस डिवाइड 4, तो ये हो जाएगा 868.25। अब 192.31 इंटू 3 प्लस 48.48 डिवाइड 4, तो 156.35। ये नेटवर्थ और एच का, बी का सेपरेटली निकाल दिया, नेटवर्क अर्निंग कैपिटलाइजेशन का रेशियो, और इसके बेसिस पे एक्सचेंज रेशियो निकाला गया है। $156.35 डिवाइडेड बाई 868.25, 868.25 डिवाइड 868.25, तो 0.18 आ जा रहा है, यहाँ पे 0.18 आ रहा है। ठीक है, आपकी बुक का इन्होंने ऐसे लिखा है, आप लोग बना देख लीजिएगा, यही बनेगा आपका, दूसरा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ये वाला पॉइंट पे मैंने अलग, ये सारी चीज़ें हमारी सही है। ठीक है, ये वाली पॉइंट पे हमारे पास हमने क्या किया कि दोनों का रेशियो निकाल के एक साथ किया, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बुक का मेथड करना बेटर है, बुक का तरीका से कीजिएगा जैसे मैंने बताया था वैसे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।